स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज हम नए यूनिट उठा रहे हैं। नए यूनिट का नाम जो है यूनिट सेकंड यूनिट है, इसका नाम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को हमने समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे पास है जो रिसेंटली हमने स्टडी की बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। तो देखो बेटा, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ये होता है कि फेडरलिज्म में पावर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स लेवल्स ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो पावर क्या हो जाते हैं, इसमें शेयर हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम पहले इसी एग्जांपल में हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल देके। लेट अस स्टार्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट vertical division of power among different level of government and one of the major forms of power sharing in a modern democracy. And this chapter we focus on and this form of power sharing. It is most commonly referred to as फेडरलिज्म। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers. But all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to federal form of government. Sri Lanka continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all of the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. तो इसमें हमने ये सीखा कि फेडरलिज्म जो होता है, सपोज करते हैं अब हम देखते हैं अपनी कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है। जो पूरे कंट्री के अंदर एंटायर कंट्री को जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हम उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यही बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी छोटे छोटे और लेवल यूनिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, ये सभी चीज़ें जो हैं। अब फेडरलिज्म में हमने क्या देखना है? फेडरलिज्म में जो पावर जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं किसके दरमियान? सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान और स्टेट गवर्नमेंट के और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं इनमें पावर शेयर हो जाते हैं। अब हम यहां देखते हैं फेडरलिज्म ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री यूजुअली। अब यहां पर ही आ गया कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है, एक हुकूमत का निज़ाम है जिसमें पावर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं किसके दरमियान? सेंट्रल अथॉरिटी के दरमियान और मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री जो होते हैं इनके दरमियान यूजुअली। अब देखते हैं हम कैसे। ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए few subject of common national interest. The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administrating of their states. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. In this sense, federations are contrasted with the unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinates to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local government, but in a federal system, the central governments
cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. तो बेटा अब हमने यहाँ ये समझा कि फेडरलिज्म जो है हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है, कंट्री के अंदर जो पूरी कंट्री को जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान पावर जो होते हैं शेयर हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आंसरेबल नहीं होती है, तो ये पावर जो है ये शेयर हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह कल हम इसको और आगे लेंगे। थैंक यू।